बताना चाहूँगा कि केदारनाथ यात्रा के लिए आप सभी श्रद्धालुओं के लिए जो है वो अब निर्धारित संख्या तय कर दी गई है। ठीक है, अब 15,000 श्रद्धालु, पहले ही अपडेट था कि 13,000 श्रद्धालु ही बाबा केदारनाथ जी की यात्रा पर जा सकेंगे। ठीक है, अब का अपडेट यह है कि 15,000 श्रद्धालु बढ़ा दिए गए हैं। केदारनाथ धाम में अब 15,000 श्रद्धालु हर दिन कर पाएंगे दर्शन, और वहीं यात्रियों को पंजीकरण जो है वो 20 तारीख के बाद का ही मिल रहा है। ठीक है, ये आप सभी श्रद्धालुओं के लिए बड़ी जानकारी आप सबको बताना चाहूँगा। अगर आप भी यात्रा पर आ रहे हैं तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि अब यात्रा में कमी देखने को मिली है। पहले दिन 23,000 श्रद्धालु देखने को मिले थे, और वहीं उसके बाद 18,000 श्रद्धालु डेली दर्शन कर रहे थे, पर इसमें अब गिरावट आई है। ठीक है, यात्रा में अब अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। कल शाम 4 बजे तक 15,000 श्रद्धालु ने ही दर्शन किए हैं। ठीक है, ये आप सभी श्रद्धालुओं के लिए काफी बड़ी जानकारी है। और आप सबको बताना चाहूंगा कि सोनप्रयाग से रात 3 बजे से सुबह 11 बजे तक केदारनाथ जा सकेंगे श्रद्धालु। ये वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने न्यू एडवाइजरी जारी की है, और इसमें ये कहा गया है कि रात के 3 बजे से सुबह 11 बजे तक आपको केदारनाथ जाने दिया जाएगा। ये भीड़ को देखते हुए नियंत्रण इसीलिए रखा गया है कि जो रात्रि समय में थोड़े बहुत यात्री चला जाएंगे और जो मॉर्निंग में जाएंगे उनसे थोड़ा बहुत ट्रैक पर जो हलचल है उसमें थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ आप सबको बताना चाहूंगा कि कल के दिन की अगर हम बात करें तो बाबा केदारनाथ दर्शनों के लिए उमड़ रहे यात्रियों की नियंत्रण करने के लिए प्रशासन ने सोनप्रयाग और गौरीकुंड में 2-2 घंटे तक हजारों यात्रियों को रोके रखा है। इस दौरान पैदल मार्ग पर भीड़ कम होने पर ही यात्रा को केदारनाथ के लिए भेजा जा रहा है। ठीक है, और दूसरी तरफ बुधवार को सुबह 6 बजे से 4 बजे तक 26,470 यात्री सोनप्रयाग से केदारनाथ रवाना हुए। पिछले 6 दिनों में ये दूसरा मौका है जब इतनी अधिक संख्या में यात्री भेजे गए हैं। ठीक है, यात्रा के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग और गौरीकुंड में यात्री दबाव और कम करने के लिए बुधवार को दोपहर 12 से 2 बजे तक 2-2 घंटे यात्रियों को रोका गया। यात्रा कंट्रोल रूम से बताया गया है कि सुबह 8 बजे तक 18,620 यात्री ने सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए प्रस्थान किया। ठीक है, ये कहीं ना कहीं बड़ी भीड़ है, पर आप सबको बताना चाहूंगा कि इसमें जो अब एडवाइजरी जारी की गई है उसके तहत 15,000 श्रद्धालु ही बाबा केदारनाथ जी की यात्रा पर जा पाएंगे। ठीक है, कल की बात अगर हम करें तो कल केदारनाथ में आंधी के साथ हुई है मूसलाधार बारिश, तो इसीलिए अपने साथ गर्म कपड़े जरूर ले लें। मौसम ठंडा बना हुआ है, इसीलिए अपने साथ गर्म कपड़े जरूर ले लें। ठीक है, साथ ही साथ आप सबको बताना चाहूंगा कि यमुनोत्री केदारनाथ में संख्या सीमित होने से पंजीकरण में भी कमी देखने को मिली है, और ये भी आप सभी के लिए बड़ी जानकारी है। और आप सबको बताना चाहूंगा कि जो कोविड गाइडलाइन है, कोविड गाइडलाइन के मुताबिक आप सभी श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना लेनी है। ठीक है, यानी कि कोविड गाइडलाइन जो है उसके तहत आपको कुछ भी रिपोर्ट्स नहीं लानी है, आपको सिर्फ अपने साथ एक मास्क ला लेना है और यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है। ठीक है, फिलहाल अगर हम बात करें तो कोविड प्रोटोकॉल को कोई भी वहां पर ध्यान नहीं रख रहा है, तो आपको कोविड को लेकर कोई भी दस्तावेज या फिर कोई कुछ चीज नहीं लानी है। आपको कोई भी यात्रा में आपकी 2 डोज वैक्सीनेशन, RT-PCR हो या कुछ भी हो, ठीक है, आपको कोई नहीं मांगेगा। ठीक है, मंदिर परिसर में खाना थोड़ा महंगा है, 200 से 250 रुपए की प्लेट है खाने की, जो कि काफ़ी महंगी है। और वहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर ये खाना पहुँचाने में, यहाँ पर ये सामग्री पहुँचाने में खाने की इतने ही पैसे लगते हैं, तो इसीलिए प्लेट भी महंगी मिलती है। ठीक है, मंदिर परिसर में रुकने की सुविधा फिलहाल ठीक ही है, ऐसा कोई अपडेट नहीं आया कि मंदिर में रुकने की सुविधा में किसी भी श्रद्धालु को परेशानी आई हो। ठीक है, आप सबको ये भी बताना चाहूँगा कि आप सभी श्रद्धालु के लिए जो टाइमिंग रखी गई है रात के 3 बजे से सुबह 11 बजे तक, इसमें श्रद्धालु को रवाना किया जाएगा। अगर आप भी जा रहे हैं तो इस टाइम पर पहुंच जाएं। और वही सबसे बड़ी खुशखबरी है कि यात्रा में अब कमी देखने को मिली है। ठीक है, ये आप सभी श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री केदार।